एक आंकड़े जारी करते हुए सवाल किए, जिसमें उन्होंने एनडीए और यूपीए के आंकड़े जारी किए। कहा कि अमृतकाल में देश में जो ऐतिहासिक विकास का दावा किया जा रहा है वो गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर और वहीं एनडीए के 9 साल के कार्यकाल की तुलना में ज्यादा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे 2019 से 2022 के बीच कोविड संकट आया था, वैसे ही 2006 से 2008 के बीच वैश्विक मंदी भी आई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन के कारण जीडीपी की वृद्धि दर पर प्रभाव नहीं पड़ा था। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे, भूपेश बघेल का ट्वीट आपको दिखा रहे। लगातार वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो भी आर्थिक मंदी थी उसका इफेक्ट आपको बता दें कि जीडीपी पर पड़ने नहीं दिया गया था। जो भी आंकड़े दिए हैं, मैं दुनिया की बात तो नहीं करता, पर माननीय भूपेश बघेल जी को भिलाई में आईआईटी का परिसर देख लेना चाहिए, भिलाई में कितनी यूनिवर्सिटी है उसको देख लेनी चाहिए, भिलाई से यहाँ का 4 लेन देखना चाहिए, अभी जो बन रहा है उसको देखना चाहिए, रायपुर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैदराबाद जो भारतमाला परियोजना सड़क जा रही है उसको देखना चाहिए, नई राजधानी में ट्रिपल आईटी देख लेना चाहिए, वापस आते हैं तो एम्स को देख लेना चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटी को देख ले, एनआईटी को देख लेना चाहिए, फिर घूम के जाके उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर को देख लेना चाहिए, ये 4 लेन यहाँ से राजनांदगांव जा रहा है उसको देख लेना चाहिए, रायपुर से जगदलपुर को देख लेना चाहिए। कहीं पे लेवी वसूली नहीं हो रही है, कहीं पे खनिज चोरी नहीं हो रही है। एक माइल स्टोन बता दें, एक जिसको इतिहास में 5 साल को रखा जाए, रेवड़ी छोड़ उसको बता दें। एक बढ़िया उदाहरण विधानसभा में मेरे प्रश्न में आया था, राजीव मितान क्लब को 32 करोड़ रुपया और राष्ट्रीय खेलों के लिए 1,82,000 रुपया उस दिन तक व्यय हुआ था। अब सोचिए कैसे सरकार चल रही। अनंत शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए। अनंत, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जो भूपेश बघेल है वो सरकार के विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें केंद्रीय बजट की और केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति की, तो लगातार ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से लगातार केंद्रीय बजट को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने बयान दे रही हैं। अभी आपने अजय चंद्राकर को सुना, और अगर सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो देश की जीडीपी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने यही कहा है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब जो ये जीडीपी का रेट था वो कहीं ना कहीं 8% से अधिक रहता था, और जो 6% जो अभी जो जीडीपी का रेट चल रहा है उसको भाजपा कहीं ना कहीं अमृत काल बता रही है। तो अगर बांग्लादेश से तुलना करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत से जो अच्छी स्थिति है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की है, और यहाँ पर जो बजट लाया गया वो कहीं ना कहीं गरीबों के हित में नहीं था, सामान्य वर्ग के हित में नहीं था। ये सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किए हैं। और अगर वहीं भाजपा नजर आ रही है, और उनका यही कहना है कि लगातार ये जो भाजपा की विकास यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, और ये जो केंद्रीय बजट लाया गया है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले लोगों जो आने वाले समय है उस पर लोगों को कहीं ना कहीं सहायता देगी। लगातार उसमें कई सवाल कांग्रेस के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन आज फिर से एक बयान सामने आया है सीएम भूपेश बघेल का, और सीएम ने लगातार जो मिलेट्स को लेकर भी आज सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा है कि मिलेट्स को बढ़ावा छत्तीसगढ़ दे रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो मिलेट्स को लेकर ही बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार ने क्या ही किया है। जो भी कर रही है मोटा अनाज को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है, तो जीडीपी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठाया है।
आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार कई चीजों को लेकर उन्होंने आंकड़े भी साझा किए हैं और आंकड़े के जरिए बताया कि जब हमारी सरकार थी तब जो आंकड़े थे वो कहीं ज्यादा अच्छे थे और बनाम जो अभी आंकड़े हैं उसको देखते हुए भी उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि आंकड़ों को अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की जो भी चीजें हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जीडीपी की ही बात करते हुए उन्होंने यही बोला है कि आज के बयान में उन्होंने यही बोला है कि 8% जो रेट थी वो यूपीए के 10 साल के गवर्नमेंट में थी, और अगर जो 6% का जो रेट अभी सामने आ रहा है उस पर जो एनडीए की सरकार है वो कहीं ना कहीं इसे अमृतकाल मान रही है। तो इसको सरासर गलत बताया है सीएम भूपेश बघेल ने। और मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जो अर्थव्यवस्था थी भारत की वो काफी आगे थी, और आज हम जिस दौर पर हैं वो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। ये सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहना चाहा है। और उसी को लेकर आज जब राजनांदगांव दौरे से पहले सीएम से सवाल किए गए जीडीपी के ट्वीट को लेकर, तो सीएम ने बताया कि जो लगातार मिलेट्स भी हो गए और जितने भी अगर आप केंद्रीय बजट को देखते हैं तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। ठीक है अनंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।